नमस्कार। आज की इस पड़ताल में हम भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की शक्तिशाली और दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। चलिए, शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सीधे परशुराम की कहानी के दिल में उतरता है। क्या कभी सोचा है कि गुस्सा या कहिए क्रोध न्याय दिलाने वाली एक ताकत कब बन जाता है? इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की कहानी घूमेगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि उनके अवतार में वो उग्र मोड़ क्या था। फिर बात करेंगे उस योद्धा ऋषि की प्रतिज्ञा की। उनकी कुल्हाड़ी का क्या मतलब है, ये समझेंगे। और देखेंगे कि वो दूसरे अवतारों के बीच एक पुल कैसे बने। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे उनकी विरासत और उन सबकों की जो आज भी हमारे काम आ सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो परशुराम के आने से हुआ। मतलब अब तक जो हो रहा था उससे ये बिल्कुल अलग था। देखिए, इससे पहले के जो अवतार थे उनका काम था रक्षा करना, मार्गदर्शन देना। लेकिन परशुराम का आना, समझ लीजिए, एक तरह का सिग्नल था कि अब सिर्फ रक्षा नहीं होगी। अब ब्रह्मांड खुद अन्याय को जड़ से उखाड़ने के लिए एक्शन लेगा। एक बहुत ही निर्णायक, बहुत ही तीव्र एक्शन। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा अन्याय हुआ जिसने एक पूरे धर्मयुद्ध की आग लगा दी। तो परशुराम है कौन? वो हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार। उनके नाम का मतलब ही है कुल्हाड़ी वाले राम, और यही नाम उनकी खासियत बताता है। वो एक ब्राह्मण भी हैं, यानी ज्ञान का प्रतीक, और एक योद्धा भी, यानी कर्म का प्रतीक। वो ऋषि जमदग्नि के बेटे हैं और उनके पास भगवान शिव की दी हुई एक दिव्य कुल्हाड़ी है। पूरी कहानी इन 3 हिस्सों में सामने आती है। पहला, जब एक बहुत ताकतवर राजा कार्तवीर्य अर्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आता है। दूसरा, जब वही राजा अपने घमंड में अंधा होकर वापस आता है, ऋषि की हत्या कर देता है और उनकी दिव्य गाय कामधेनु को चुरा ले जाता है। और तीसरा, बस इसी अन्याय के जवाब में परशुराम एक भयानक प्रतिज्ञा लेते हैं धर्म को दोबारा स्थापित करने की। और उनकी ये प्रतिज्ञा कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस नंबर से लगता है, 21। जी हां, कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार इस धरती को भ्रष्ट और अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं से मुक्त कराया। तो ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये समाज की एक बहुत बड़ी और गहरी सफाई थी उन लोगों से जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब जरा उनकी कुल्हाड़ी की बात करते हैं। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। असल में ये ज्ञान और शक्ति के संगम का प्रतीक है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है ज्ञान, यानी ब्राह्मण की ऊर्जा, जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाती है। लेकिन अगर इसके साथ ताकत ना हो तो ये अधूरी रह सकती है। और दूसरी तरफ है शक्ति, यानी क्षत्रिय की ऊर्जा, जो न्याय को लागू करने की क्षमता देती है। लेकिन अगर इसके साथ ज्ञान ना हो तो यही ताकत खतरनाक और जालिम बन जाती है। परशुराम इन दोनों का संतुलन है। वो सिखाते हैं कि असली लीडरशिप इन दोनों के मिलने से ही बनती है। और उनकी ये जो दिव्य कुल्हाड़ी है, जिसे परशु कहते हैं, ये उन्हें भगवान शिव से मिली थी। ये सिर्फ मारने काटने का औजार नहीं है, ये प्रतीक है अहंकार को काटने का, अन्याय को काटने का और अज्ञान को काटने का। ये वो औजार है जिससे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाता है। चलिए, अब जरा जूम आउट करके देखते हैं दशावतार की पूरी कहानी में परशुराम कहाँ फिट होते हैं। असल में वो एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। परशुराम से पहले वामन अवतार ने ताकत को काबू में रखने के लिए विनम्रता का पाठ पढ़ाया। फिर आए परशुराम, जिन्होंने भ्रष्ट ताकत को हटाकर अनुशासन कायम किया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि आगे चलकर राम जैसे आदर्श राजा के लिए एक ऐसा माहौल तैयार हो सके जहां एक धार्मिक समाज की स्थापना हो सके। तो परशुराम ने असल में रास्ता साफ किया। तो ठीक है, ये तो हुई पुरानी कहानी, पर आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? चलिए उन सबकों की बात करते हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। सबसे पहली और बड़ी सीख, ताकत हमेशा नैतिकता के दायरे में होनी चाहिए। दूसरा, गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। अगर वो न्याय के लिए हो तो बड़े बदलाव ला सकता है। और ये भी कि विकास के लिए कभी-कभी पुरानी चीजों को हटाना या सुधारना जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, असली ताकत अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल से ही आती है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि दशावतार की पूरी यात्रा में परशुराम वो पल हैं जब ब्रह्मांड कहता है, बस अब बहुत हुआ।
जब वो खुद को ठीक करता है, जब असंतुलन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, तो उनकी कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है, बल्कि एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक जरूरी बदलाव की कहानी है। तो जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर हमें एक बेहतर दुनिया बनानी है, तो सबसे पहले हमें क्या हटाना होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों को हटाने का साहस भी दिखाना पड़ता है जो गलत हैं। आज की ये पूरी चर्चा livedevote.com पर गणपत व्यास के लेख परशुराम अवतार स्टोरी पर आधारित थी। अगर आपको विज्ञान, दर्शन और अस्तित्व से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प विषयों में रुचि है, तो livedevote.com पर जरूर जाएं और हाँ, इस तरह की और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।